क्या आपने उस स्टॉक को देखा है जिसने 5 साल में 1300% रिटर्न दिया? अब वो लार्ज कैप बन चुका है, लेकिन क्या ये निवेश का सही वक्त है? भारत का टेलीकॉम सेक्टर और सरकारी इन्वेस्टमेंट। सरकार 5G और डिजिटल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ावा दे रही है। बजट 2024 से 25 में टेलीकॉम सेक्टर के लिए 1.29 लाख रुपए करोड़ का आवंटन किया गया। भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत 6 लाख गांवों को फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य है। तेजस नेटवर्क्स का बिजनेस मॉडल। कंपनी हाई परफॉर्मेंस नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स बनाती है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, यूटिलिटीज, डिफेंस और एंटरप्राइज सेक्टर के लिए 2 मुख्य वर्टिकल्स। वायरलेस 4G 5G रैन प्रोडक्ट्स, मैक्रो सेल्स, स्मॉल सेल्स, मैसिव मीमो, वायरलाइन, IP, MPLS राउटर एटसेट्रा। शानदार शुरुआत और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन। जुलाई 2021 में टाटा सन्स द्वारा कंट्रोलिंग स्टेक खरीदा गया। इसके बाद स्टॉक 6 गुना से ज्यादा बढ़ा और जून 2024 में पीक पर पहुंचा। प्रमुख प्रोजेक्ट्स और डील्स। BSNL के 4G नेटवर्क इंस्टॉलेशन में भागीदारी। US और साउथ ईस्ट एशिया में नेटवर्क अपग्रेड डील्स। भारत में 5G एक्सपेंशन में योगदान। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। सबसे बड़ा ऑर्डर और रिकॉर्ड परफॉर्मेंस। BSNL के लिए 7,600 रुपए करोड़ का ऑर्डर TCS के जरिए मिला। FY25 में रेवेन्यू 8,923 रुपए करोड़ और नेट प्रॉफिट 447 रुपए करोड़ तक पहुंच गया। क्वार्टर 4 FY25 में झटका 72 रुपए करोड़ का नेट लॉस। इन्वेंटरी राइट डाउन और RD खर्च बढ़ने से घाटा हुआ। 181 रुपए करोड़ तक प्रोविजनिंग की गई। वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो समस्याएं। ट्रेड रिसीवेबल्स 4,884 रुपए करोड़ तक पहुंच गए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पर डिपेंडेंसी और इंटरेस्ट कॉस्ट 252 रुपए करोड़ तक बढ़ी। BSNL पर हाई डिपेंडेंस एक बड़ी रिस्क। कंपनी का बड़ा रेवेन्यू BSNL से आता है, जो खुद घाटे में है। FY24 में BSNL ने 5,367 रुपए करोड़ का घाटा दिखाया। वैल्यूएशन और करेक्शन। अक्टूबर 2023 में EV EBITDA मल्टीपल 320x था, जो अब 11.9x पर आ गया है। स्टॉक का वैल्यूएशन अब मिड लेवल पर पहुंच गया है। रेजिस्टेंस लेवल्स, ऊपरी रुकावटें। 753 पहला रेजिस्टेंस लेवल। 784, अगर 753 के ऊपर निकला तो यह अगला लेवल होगा। 900, इसके बाद तेज हो सकती है। 1000 से 1200 तक लंबी अवधि के लिए संभावित ऊपरी लक्ष्य। सपोर्ट लेवल्स, नीचे का सहारा। 654 पहला सपोर्ट लेवल। 600, अगर 654 भी टूटता है तो यह अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट होगा। पिछले प्राइस मूवमेंट का विश्लेषण। 2020 से 21 में स्टॉक 30200 से सीधा 1,400 रुपए तक पहुंचा, जबकि फंडामेंटल ग्रोथ कमजोर था। यह पंप एंड डंप पैटर्न जैसा मूवमेंट रहा, तेजी से बढ़ा और फिर उतना ही गिरा। अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 में 125% का रिटर्न, लेकिन फिर 3 महीनों में 50 से 60% की गिरावट। भविष्य की रणनीति और संभावनाएं। FY26 को प्री BSNL ऑर्डर के वर्षों से कंपेयर करना चाहिए। भारत नेट प्रोजेक्ट और नेक जापान के साथ 525 रुपए करोड़ की टेक कोलैब। वोडाफोन और BSNL से 5G अपग्रेड के ऑर्डर की उम्मीद। चुनौतियां और अनिश्चितता। लगातार बढ़ती इन्वेंटरी और रिसीवेबल्स। ऑर्डर बुक में कमी और कैश फ्लो का दबाव। एग्जीक्यूशन फेलियर या पेमेंट डिलेस बड़ा खतरा हो सकते हैं। निष्कर्ष। FY25 शानदार रहा, लेकिन FY26 चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एग्जीक्यूशन, नए ऑर्डर और कलेक्शन पर कंपनी का भविष्य टिका है। प्रमोटर्स, FII और म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी अच्छी है, लेकिन ओवर वैल्यूएशन और वोलेटिलिटी को ध्यान में रखें। निवेश से पहले खुद रिसर्च करें और रिस्क एनालिसिस जरूर करें। कंक्लूजन। वीडियो में किसी भी स्टॉक के लिए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। सभी जानकारियां एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।